अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अब इस प्रश्न में कांस फिल्म फेस्टिवल से जितने भी पुरस्कार हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब इस बार के कांस फिल्म फेस्टिवल में जितने भी भारतीयों ने पुरस्कार जीते हों वो सारे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जो जो जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। पूरा कांस फिल्म फेस्टिवल जो इस बार हमने टुकड़ों में पढ़ा था अभी तक करंट अफेयर्स में, वो सारा एक साथ लेकर के आ रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। शुरुआत करें कांस फिल्म फेस्टिवल की। 2024 में ये इसका कौन सा एडिशन है? याद रखना 77 नंबर का। ये 14 से लेकर अभी 25 मई 2024 तक हुआ था। कहां पे होता है? हर बार पेरिस, फ्रांस में ही होता है। तो पहले प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। तो इसमें पायल कपाड़िया के द्वारा निर्देशित फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसने फीचर फिल्म कैटेगरी में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। मतलब आप कह सकते हो ये फिल्म कैटेगरी, किसी को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला तो उस कैटेगरी में ये दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसको कहा जाता है ये ग्रैंड प्रिक्स। जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, यानी कि जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार हम बोलते हैं, तो वहां पे इसे कहा जाता है पाल्मे डियोर या फिर गोल्डन पाम अवार्ड। वो भी मैं आपको बता दूं, वो मिला है एनोरा मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं सीन बेकर। अभी पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा। पहले हम भारतीयों की हम बात कर रहे हैं। तो एक भारतीय तो हमने देख लिया, पायल कपाड़िया। इनकी फिल्म का नाम क्या है वो भी देख लिया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता? ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड करना इन्हीं के रेस्पेक्ट में कि इनकी इसी फिल्म को अभी पाल्मे डियोर या गोल्डन पाम के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। जो मैंने अभी आपको कहा ना, जो इसमें सर्वोच्च सम्मान होता है फिल्म कैटेगरी में, लेकिन नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिला नहीं इनको। मिला दूसरे नंबर का पुरस्कार है जिसे ग्रैंड प्रिक्स कहा गया। और इस तरह से 30 साल के बाद इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट होने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी थी। तो इनका नाम और इनकी फिल्म का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनके अलावा एक और भारतीय हैं, प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं वो, संतोष सिवान इनका नाम है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई बन गए हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे। बाकी आपके सामने पूरी लिस्ट लगा दी, आप देखोगे इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीयों ने पुरस्कार जीते हैं। ये अनासुया सेन गुप्ता का नाम हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। इनकी फिल्म आई थी शेमलेस, और इसके लिए अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता था। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी इस शेमलेस मूवी के डायरेक्टर कौन है? एक बुल्गेरियन डायरेक्टर हैं, मैं आपको नाम बता चुका हूं। चलिए आप बताइए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। इनके अलावा चिदानंद नायक के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, और इसने ला सिनेफ पुरस्कार जीता था। बाकी पायल कपाड़िया और संतोष सिवान के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी और क्या पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे भारत से संबंधित? तो एक तो ये पॉइंट बन जाएगा कि भारत ने पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी की थी। उसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। उनकी फिल्म है मंथन, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। और इसी तरह से मौसम अली, इनकी फिल्म इन रिट्रीट को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो ये 2 पॉइंट और बनते हैं यहाँ से। बाकी देखो, जिस तरह से हर फिल्म पुरस्कार में 2-4 कैटेगरी फिक्स होती है, हम पढ़ते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, उसी तरह से यहाँ पे भी है। वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया। जो यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार होता है उसको किस नाम से जानते हैं? पाल्मे डियोर या फिर गोल्ड पाम। ये एनोरा मूवी को मिला, अमेरिका की मूवी है, और इसके डायरेक्टर है सीन बेकर। और बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में ही जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो एक भारतीय को मिला है। और ये हमने देखा अभी किस मूवी को मिला, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये किसकी मूवी है? पायल कपाड़िया की। उसके अलावा फीचर फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला मिगुएल गोम्स को, ये पुर्तगाल के हैं। इनकी फिल्म ग्रैंड टूर के लिए, अब ये सारे अंग्रेजी नाम आएंगे नीचे। जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जेसी प्लेमंस को, ये अमेरिकी हैं। इनकी फिल्म काइंड्स फॉर काइंडनेस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सेलेना गोमेज को मिला है, ये अमेरिकी एक्ट्रेस, इनकी फिल्म एमिलिया पेरेज के लिए। और एक विशेष पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया मोहम्मद रसूलफ के द्वारा निर्देशित द सिंड फॉर द सेक्रेड फिग के लिए। अच्छा, इसके अलावा 3 नाम हम लोगों ने और देखे थे,
जिनको मानद पाल्मे डी और पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो कि इसका सर्वोच्च सम्मान होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। वो 3 कौन कौन है? एक तो मेरिल स्ट्रीप है, अमेरिकी एक्ट्रेस, जॉर्ज लुकास, अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर, और एक जापान की स्टूडियो घिबिली कंपनी है, उसको भी चुना गया था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कांस फिल्म फेस्टिवल हमने कवर कर लिया। सारे भारतीय जो भी विजेता रहे और जो भी भारत किसी भी कारण से न्यूज में रहा था वो भी मैंने आपको कवर करा दिया, और ये जो अवार्ड थे ये भी हमने पढ़ लिए, और जो सर्वोच्च सम्मान था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान में रखना, अब कहीं से भी प्रश्न आ जाए छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं।